नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पर। अगस्त 4 और 5 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। कल जैसे कि पूरे महीने का मैंने करंट अपडेट किया था आपको, तो इसलिए जो है कल 4 तारीख का करंट जो है पढ़ा नहीं पाया था। आज दोनों को देखते हैं। बहुत ज़्यादा खबरें नहीं थी कल वैसे भी, ठीक है। तो आज 4 और 5 की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में बॉक्सिंग में लवलीना, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो गया, लवलीना जी ने कांस्य पदक जीता है। बॉक्सिंग में पदक जीतने वाली वह कौन सी भारतीय खिलाड़ी है? लवलीना वन ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक। यहाँ 2020 है, ये 29 अभी हुआ ही नहीं है, 2020। शी इज विच स्पोर्ट्स पर्सन टू विन मेडल इन बॉक्सिंग? आपको बताना। देखो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी आपसे पूछा जाए तो कौन थे? विजेंद्र कुमार। कौन थे? विजेंद्र कुमार, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, विजेंद्र कुमार। और इन्होंने कब जीता था? बीजिंग ओलंपिक 2008 में, 2008 में जीता था। उसके बाद 2012 में, कब? 2012 में कौन जीता? मैरी कॉम, ग्रेट मैरी कॉम ने जीता, ठीक है, मैरी कॉम। और अब जो है बॉक्सिंग में मेडल जीतने वाली ये तीसरी खिलाड़ी बन गई। तो सही आंसर क्या होगा? थर्ड। लेकिन यहाँ पर अगर ये लिख दिया जाए कि पहली कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी, यहाँ पर महिला यानी विमेन प्लेयर अगर पूछ लिया जाए, तब ये क्या हो जाएगा? आंसर सेकंड हो जाएगा। तो महिला की अगर बात करेंगे तो सेकंड, ओवरऑल प्लेयर की बात करेंगे तो थर्ड, ठीक है। ये आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ा ही होगा। भारत का नाम रोशन किया इन्होंने, असम की रहने वाली हैं। तो अगर एक ट्रेंड देखें तो महिला हॉकी की टीम को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने मेडल भारत के आए हैं वो ज़्यादातर किसके आए हैं? महिलाओं के आए हैं। तो महिलाएं परचम अपना लहरा रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छी शुरुआत है भारत के लिए, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा खबर, मैंने एग्जाम में क्वेश्चन जो बनेगा वो बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में शहरोज काशिफ नामक युवक ने केटू पर्वत की चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। वह किस देश के नागरिक? रिसेंटली शहरोज काशिफ बिकम्स यंगेस्ट माउंटेनियर टू स्केल केटू माउंटेन, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं तो आपको पता नहीं होता। और आपको बता दें, ये शहरोज काशिफ जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू, उस पर उन्होंने चढ़ाई की और बहुत ही कम उम्र के हैं, सबसे कम उम्र के नागरिक बने हैं। तो ये पाकिस्तान खिलाड़ी, किसके खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान। तो न्यूज़ देखते हैं, ठीक है। पाक क्लाइंबर मतलब पर्वतारोही जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में पर्वतारोही बोलते हैं, ठीक है। पर्वतारोही मतलब पर्वता को आरोह करना, चढ़ लेना, ठीक है। पाक पर्वतारोही बिकम्स वर्ल्ड्स यंगेस्ट माउंटेनियर टू स्केल केटू, ठीक है। ये केटू पर्वत है, ठीक है। केटू की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। केटू केटू की लोकेशन आपको दिख रहा है। ये मैप भारत का मैप जो भारत सरकार जारी करती है वो नहीं है। अगर किसी की भावना यहाँ तो रही तो उसके लिए क्षमा। तो ये बताना इसलिए, ये मैप इसलिए उठाया है ताकि आपको एग्जैक्ट पोजीशन बताया जाए। केटू ये आपको दिख रहा है, ठीक। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। वह कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान के अंतर्गत है, तो वहाँ पर केटू की लोकेशन है। केटू की हाइट कितनी है, एल्टीट्यूड कितना है, ये पूछा जाएगा। उसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। कितना है? 8,611 मीटर। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। लेकिन ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हमारा हिस्सा है और पाकिस्तान ने कब्जा किया, वहाँ पर स्थित है, ठीक है। और इस समय अगर पूछा जाए कौन से राज्य में आएगा, तो ये लद्दाख में आएगा। किस में आएगा? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आएगा। तो ये रही बात केटू की, समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि भारत में ही स्थित है, तो वो कंचनजंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंचनजंगा, 8,586 मीटर, जो कि सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में कंचनजंगा जो पर्वत चोटी है, माउंटेन पीक है, इट इज़ हाईएस्ट माउंटेन पीक इंडिया, अगर हम लोकेशन की बात करें, ठीक है। केटू है, लेकिन केटू भारत में ही है, लेकिन भारत का वो हिस्सा जो है पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है ना, ठीक है। अगर पूछा जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश है ये। आज तक कुछ नहीं किया इसने, मजाक कर रहा हूँ, वैसे तो जानते ही हो। पाकिस्तान कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। इसके प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ एलवी। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर कौन है इस समय? इमरान खान, ठीक है। तोता खान कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है, जो सेना लिख के देती वही बोलते हैं। पाकिस्तान करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। ये पाकिस्तान के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन आज का। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है? इंडियन मेन हॉकी टीम डिफीटेड विच टीम
टू विन ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक, जो कि भारतीय, ये आज मैच हुआ था, ज़बरदस्त मैच हुआ था, भारत ने ज़बरदस्त सेकंड हाफ में वापसी की, चौथे क्वार्टर में एक समय लगा था कि हम हार जाएंगे, लेकिन कमाल की वापसी की भारतीय, और सीना चौड़ा हो गया गर्व से, क्योंकि ऐसा 49 साल बाद 41 साल बाद हमने कोई पदक जीता ओलंपिक में। लास्ट पदक हमने कब जीता था? 1980। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक हॉकी में जो है भारत ने कितने वर्षों के अंतराल के बाद पदक जीता, तो कितने ईयर के डिफरेंसेस के बाद ये जीता है हमने? 41 ईयर, 40 ईयर, आफ्टर 41 ईयर्स वी वर एबल टू विन एनी मेडल इन ओलंपिक इन हॉकी। ठीक है, किसको हराया हमने? तो हमने जर्मनी को हराया। किसको हराया? जर्मनी। ग्रेट ब्रिटेन को हमने हरा दिया था, ऑस्ट्रेलिया को हरा, ऑस्ट्रेलिया से हारे थे हम लीग में, साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, जर्मनी को हमने हराया है। ठीक है, अगला, ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक, कैसे हराया? 5-4 से हराया, बहुत ही कांटे का मैच था। ठीक है, हाँ, ये पूछ लिया जाएगा। चौथा क्वेश्चन आज का, कि हाल ही में किस राज्य ने भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है? विच स्टेट हैज़ डेवलप्ड द फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल सिस्टम। इसका मतलब क्या है? एक मोबाइल ऐप है। ये एप्लीकेशन क्या करेगा? पहले से ही आपको बता देगा कि इस एरिया में जो है क्या आने वाला है? भूकंप आने वाला है। समझ में आया? इस एरिया में क्या आने वाला है? भूकंप आने वाला है। तो ऐसा डिजाइन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। अब प्रश्न ये उठता, भूकंप क्या है? व्हाट इज अर्थक्वेक? तो ये ज्योग्राफी का है मामला, थोड़ा सा जान लेते हैं। अर्थक्वेक, या इसे हिंदी में बोलते हैं क्या? भूकंप। भू माने पृथ्वी, और कंप मतलब कांपना। किसी कारणवश जब पृथ्वी कांपने लगती है, पृथ्वी थोड़ी ना कांपती, उसकी सतह कांपती है। फॉर एनी रीजन इफ अर्थ सरफेस ट्रेम्बल, कांपने लगती है, तो उसे भूकंप कहा जाता है। कि अब प्रश्न उठता, भूकंप काहे आता है? तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि जो है कि ये हमारा जो है धरती है। ठीक है, इस धरती के ऊपरी सतह जिसे हम बोलते हैं क्रस्ट। ये क्रस्ट मतलब समझते हो? ये पृथ्वी की ऊपरी सतह जहाँ हम रहते हैं वो क्रस्ट है। फिर क्रस्ट के नीचे क्या होता है? मेंटल होता है। क्या होता है बच्चा? मेंटल। ठीक है, ये इतना, ये मेंटल है। मेंटल क्या है? बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं जिस पर हमारा क्रस्ट टिका हुआ था। तो ये जो मेंटल होता है कई सारे प्लेट के बने होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये 2 प्लेट है। ठीक, क्या है ये? 2 प्लेट है, एक प्लेट इधर, एक प्लेट इधर। ठीक है, ये दोनों अगर एक दूसरे से दूर जाती हैं तो ऊपर क्या होगा? हलचल होगा, तो भूकंप आएगा। अगर दोनों एक दूसरे के करीब आती हैं तो टकराएंगी, तो भी क्या होगा? टकराने पर क्या होगा? हलचल होगा, यहाँ पर भूकंप आएगा। समझ में आया? तो होता क्या है, सतह के नीचे जो प्लेट होते हैं, प्लेट के टकराने व खिसकने से क्या आता है? भूकंप आता है। मुख्य वजह यह है, बाकी और भी कारण होते हैं। ठीक है, प्लेट का टकराना मतलब इसे बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ प्लेट, और खिसकने को बोलते हैं डाइवर्जन ऑफ प्लेट। तो ड्यू टू डाइवर्जन और कन्वर्जन ऑफ प्लेट वी 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 फील या अर्थ रिसीव्स अर्थक्वेक। समझ में आ रहा है? ये होता है, तो ये कारण हो गया। अब बात कर लेते हैं। देखिए ये सिस्टम बनाया IIT रुड़की ने तैयार किया है। ये सिस्टम मान लीजिए पुलिया किस IIT ने बनाया? तो IIT रुड़की ने बनाया है, कि कैसे जो है वो बताएगा ये सारी चीज़ें। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, अगर भूकंप अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप हो जाता है तो काफ़ी भूकंप से होने वाली जो क्षतियां हैं, नुकसान है, उनकी भरपाई या उसको प्रिपेयर किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक। भूकंप का से ऊपर एक क्वेश्चन और आता है कि भूकंप मापने का जो यंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसे कहा जाता है सिस्मोग्राफ। क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ। पूछ लिया जाता है भूकंप मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ। और भूकंप मापते किस पैमाने पे है? तो ज़्यादातर किस पे मापा जाता है? रिएक्टर। किस? रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर स्केल पर इसे मापा जाता है। रिएक्टर के साथ साथ और भी है वो बहुत सारे और भी जो है क्या कहते हैं कि पैमाना है, लेकिन रिएक्टर ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, रिएक्टर ज़्यादा पॉपुलर है। अब उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं बच्चा, कि उत्तराखंड एक भारतीय राज्य है। ठीक है, ये किन किन राज्यों से घिरा हुआ है? उत्तर में देखो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, इधर थोड़ा सा हरियाणा है, फिर उत्तर प्रदेश है। तो 3 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, कितने राज्यों से? 3 राज्यों से घिरा हुआ है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इधर चाइना है। ठीक है, इधर चाइना है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? यहाँ पर दिख रही है, ये आपका देहरादून है। लेकिन अभी एक नई राजधानी भी डेवलप की गई है उत्तराखंड की, उसका नाम है गैरसैंण। ये समर कैपिटल है। समर कैपिटल मतलब जब गर्मी आएगी तो गैरसैंण हो जाएगा, और नॉर्मल डेज में क्या होगा? देहरादून होगा। इस समय CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है बच्चा? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 2000 में, सन 2000 में। गवर्नर लिखना मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो चलो ठीक है, गवर्नर जो भी हैं आप लोग सर्च करके कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ।
ठीक है, बताने को तो अभी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप जो है सर्च करके बताएं कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है। इसके अलावा क्या है कि उत्तराखंड का नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए। इसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था, जिम कॉर्बेट। इसे 1972 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। उसके अलावा कौन कौन से नेशनल पार्क है, राजा जी, नंदा देवी और फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। और क्या है इंपॉर्टेंट जो है बायोस्फीयर रिजर्व, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और नेशनल पार्क भी है, तीनों चीज़। और साथ ही साथ क्या है, ये पर्वत चोटी भी है। चार चीज़ है नंदा देवी। यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, नंदा देवी। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यानी विश्व विरासत स्थल, और साथ ही साथ ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी। तो चारों चीज़ है। तो ये उत्तराखंड के बारे में ये सब चीज़ें पूछी जा सकते हैं। अगला लास्ट आज का क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के किसी भी अपराधी की सजा को माफ़ करने का अधिकार, मतलब राज्यपाल किसी भी अपराधी की सजा को माफ़ कर सकता है या राइट दिया गया है राज्यपाल को। तो संविधान के किस अनुच्छेद में इसका विवरण है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट, अच्छा ये राइट ये वाला राइट है, ठीक है, अधिकार वाला, राइट टू गवर्नर सुपरडन से सुपरडन नहीं होता है ये, कि पार्डन है, क्या है ये, पार्डन, ठीक है। इसको मैं करेक्ट कर दूंगा पीडीएफ जब अपलोड करूंगा। फिर से देख लेते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट टू गवर्नर टू पर्डन है, ठीक है, टू पर्डन सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन। पर्डन का मतलब है माफ़ करना, सजा, ठीक है। तो आर्टिकल 72, 161, 172 या 61। तो सही आंसर क्या है, आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 क्या कहता है कि राज्यपाल को किसी भी अपराधी की सजा को माफ़ करने का अधिकार है। समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति को, तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति को भी अधिकार है किसी भी अपराधी की सजा को माफ़ करने का, लेकिन उनका विवरण कहाँ किया गया है, आर्टिकल 72। जो आर्टिकल 72 होगा तो राष्ट्रपति के पावर्स ऑफ पार्डन होगा, और जो है आर्टिकल 161 के में क्या होगा, राज्यपाल का पार्डनिंग पावर है। समझ में आ रहा है। अभी प्रश्न उठता है ये न्यूज़ कैसे आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कल एक वर्डिक्ट दिया था। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें उसने ये कहा है कि राज्यपाल जो है किसी भी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकता है, उसके लिए 14 साल की सज़ा पूरी करना आवश्यक नहीं है। देखो एक कानून है, कानून जैसे कि प्रोविज़न है, कौन सा यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक यह है आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंदर सीआरपीसी का एक सेक्शन है जो ये कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ करना है तो कम से कम जैसे फांसी की सज़ा या बड़ी सज़ा माफ़ करना है, उम्र कैद वगैरह, तो अगर 14 वर्ष की कैद उसने पूरी कर ली तो उसकी सज़ा को माफ़ किया जा सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल बिना 14 वर्ष की पूरी किए हुए भी उसकी सज़ा को माफ़ कर सकता है। ये आर्टिकल 161 के तहत आता है। तो इतना आपको लॉ के बारे में नहीं जानना, बस इतना जानना वो अनुच्छेद कौन है जो राज्यपाल की इस तरह की क्षमादान की शक्ति के बारे में वर्णन करता है। तो आर्टिकल 161 राज्यपाल और राष्ट्रपति की आर्टिकल 72। समझ में आ रहा है। और बहुत सारे राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल क्या होता है, तो भैया राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों का लगभग एक ही काम होता है। राज्यपाल क्या होता है, ये विधानमंडल का सदस्य भी होता है, तो इसके पास विधायी शक्तियाँ भी है, और साथ ही साथ ये कार्यकारी अध्यक्ष भी होता है किसी राज्य का, एग्जीक्यूटिव पावर भी है इसके पास, और जुडिशियल पावर भी है। तो तीनों तरह के पावर्स होते हैं इसके पास। समझ में आया। इसी तरह राष्ट्रपति के पास क्या होता है, विधायी शक्ति, केंद्र में वो संसद का अंग होता है, ठीक है। कार्यकारी शक्ति होती है, वो हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, और साथ ही साथ जुडिशियल पावर होती है। जब ये पॉलिटी आप पढ़ोगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। क्लियर है। तो आज 5 क्वेश्चन थे, पाँचों समझ में आएंगे। कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। आज के लिए इतना ही महत्वपूर्ण था। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।